सुबह में कि प्रिंस को आना ज़रूरी है। तो रंजना एक ही बात हमको बोली कि मम्मी कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, ये चले जाएंगे, हम यहाँ रह जाएंगे। हम हालांकि प्रिंस में दर्द भी हो रहा है पहले तो थोड़ा और सा गाइस अभी जैसे बोल रहे हैं ना कि जब वो बात कर रहे हैं या बोल रहे कम हैं सुनाई भी दे रहा है कान से और दर्द कर रहा है कान, तो हम लोग क्या करें। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ झोला लेके जा रहा हूँ मम्मी के लिए थोड़ा सा नारियल का पानी लेके आने और जीजू के लिए भी, और उसके बाद से देखते हैं कि क्या होता है आगे। अभी तो सब लोग रेस्ट ले रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं, तो जल्दी से मैं नारियल का पानी लेके आ जाता हूँ। उनको थोड़ा वीकनेस सा लग रहा है, ब्लड के निकलने के बाद से उनको बोल रही हैं कि थोड़ा पैर में दर्द भी हो रहा है। तो जाओ, तो जाते हैं लेके आने। आद्या इधर आइए, आइए। आप लोग सो रहे हैं। इन्हीं में देख कितने का वैस यहाँ पे जो है यहाँ रखिए, एक ही बार ले लेंगे। 3 नारियल का पानी ले लेंगे, ओनली वाटर। और यहाँ पे एक पड़ रहा था 30 का, तो 30 का ये दे रहे हैं। छोटा सा मार्केट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो गाड़ी रुका हुआ है। तो गाइस फाइनली बजने वाला है 7 और सब लोग जो है वो उठ गए हैं। बहुत ही ज़्यादा, हमको तो दिन में नींद नहीं लगता है चाहे कितना भी थके। तो यहाँ पे डाब जो है मम्मी को उस समय पीना था और एकदम ऐसे करके सोई थी, एक हाथ हवा में था इनका। डाब मिला कितने में है? 30 रुपए का। आपको ठग दिया है। अब क्या फ्री में ला देते क्या? इतना तो लेना चाहिए ना कम से कम। नहीं, छोटा है ना, पानी वाला है ये। दिया है। अच्छा पानी निकलेगा तो पता चल जाएगा। श्वास तो पूरा पैर में पता ना क्यों टटा रहा है, दोनों पैर एकदम लग रहा है कि टूट रहा है। तो थोड़ा अनुष्का से पैर खड़ा होकर दबवाए हैं तो थोड़ा सा अच्छा हुआ है, लेकिन पूरा एकदम थका थक लग रहा है। वो भी सो गई थी, सब लोग सोया है, अनुष्का भी सो गई है। और यहाँ पे छोटकी खिचड़ी खाई है अभी, उसको खिलाया है आ गई और चाय पिए हैं। तो थोड़ा सा नारियल डाब पी लेंगे, इसलिए कि आज खून भी निकला है मेरा, तो सोचेंगे इसीलिए पैरों ने न टटा रहा। पापा जी रंजना कॉल की थी, बोल रही थी कि हम अकेले हैं, हमारे साथ किसी को बुलवा दीजिए। तो बुला दो उसके बहन को आ जाए। तो पापा बोले हैं कि ठीक है अपनी बहन को बुला लो, क्योंकि अभी हम लोग का अभी इधर टाइम नहीं है ना, पता कि कब जाना है अभी। तो देखते हैं लोग। चाचा की जो लड़की, क्या नाम था उसका? चाचा की बेटी क्या नाम है? सीधी सीधी सीधी। सीधी हो सकता है कि अब जाए थोड़ी देर में। कल पापा कहाँ है पता नहीं। तो गैस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पूजा हो चुका है और शाम का वक्त हो चुका है। सब लोग बैठ के कुछ डिस्कस करते हैं, तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। और मैं यहाँ पे अभी रेस्ट ले रहा था। तो गैस ये जो किचन में लगा है ना, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुरंत खाना बनता है और यहाँ से बाहर की तरफ धुआं चला जाता है, इंडक्शन। पापा जी भी थे तो वो भी है, बैठे हुए हैं और मैं चाय भी बना कर दे दी। मैं गई थी पूछने तो बोली मैं कि पापा जी कुछ बना दे खाएंगे, तो पापा जी बोले कि नहीं सिर्फ चाय बना दो, तो मैं चाय बना कर दे दी। और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और जिस दिन पटना से हम लोग आए उसी दिन मम्मी जी का कॉल आता है कि
मतलब कि ऐसा कंडीशन हो गया, तो वहाँ रहना किसी एक पर्सन को बहुत ज़रूरी है। बाकी दीदी मम्मी जी सब लोग हैं ही, तो ये चले गए। और दीदी का भी कॉल आया था मेरे पास, तो मैं तो शॉक हो गई कि दीदी का आज अचानक कॉल। तो मेरी दीदी से बात हुई, तो फिर दीदी बोली कि रंजना ऐसा ऐसा बात है। तो हम बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, ये चल। और मम्मी जी का भी थोड़ा तबीयत सही नहीं है, तो अब अभी तो कुछ दिन रहना है और ऑपरेशन शायद 1-2 दिन में होने वाला है, तो वो हो जाएगा। घर में अगर कोई एक जन रहते हैं ना, तो थोड़ा बोलो बात करो तो थोड़ा मन लगा रहता है। अब घर में कोई नहीं है, तो मैं बात भी कि घर पे सब लोग आ जाएं, तो फिर अच्छा ब्लॉग आएगा। हाय गाइस, तो गैस मैं आप लोगों को बता दूं एक बात, मम्मी के आए हो गया लगभग 5 से 6 दिन। 5 दिन हो गया कंप्लीट। और मम्मी सोच रही थी कि जो भी एक्सीडेंट जैसे भी हुआ था वो सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ दवा जो है यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारा पड़ा हुआ है, सिर्फ दवा खत्म हो रहा है। जैसे कि क्या है ना कि वो TCS कंपनी में जॉब करते हैं। 5 दिन हो गया हमको आए हुए, और हम सोचे थे कि जल्दी से मैंने भरसा कोशिश था कि भगवान सब ठीक कर दे, नॉर्मल करे, लेकिन उनका कान में डिफेक्ट है। तो अभी चेकअप हो रहा है, 2-3 डॉक्टर से राय लिए हैं लोग। कल एक डॉक्टर बोल दिया था परसों कि जल्दी ऑपरेशन करवा लेना है, तो कल हम लोग को ऑपरेशन कराने के लिए गए थे दूसरे डॉक्टर के पास। तो वो चेक करके बोले कि कल आज तो डॉक्टर थे नहीं, यहाँ संडे को डॉक्टर नहीं बैठते हैं लोग, अच्छे डॉक्टर। में दर्द भी हो रहा है पहले तो थोड़ा और सा, अभी जैसे बोल रहे हैं ना कि जब वो बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं कम सुनाई भी दे रहा है कान से, और दर्द कर रहा है कान। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब कल सुबह जाएंगे फिर हॉस्पिटल और देखते हैं, दिखा के डॉक्टर बोलेगा तो हम ऑपरेशन करवा देंगे लोग। तो उस दिन मतलब जैसे कि वो गिरे थे तो खून भी निकला था। हाँ, कान से खून आ गया था, और खून आया था। उसके बाद गए वहाँ चेक करा, ये सब सूज गया था उस समय। हम आए तो सूझा हुआ था, तो उतना ही नहीं था कि हम वीडियो बना के आप लोग को दिखाए डाले। और दर्द उनका रह रहा है, लेकिन उतना हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं करते हैं, इसलिए कि उनको एक्सेस बढ़ा चढ़ा के बोलना नहीं आता है। वो सोचते हैं कि जितना दुख दर्द है उतना कम करके रहे, कि चूँकि पूजा यहाँ सुबह से ना कॉल ही कॉल आ रहा है। यहाँ पूजा अकेले रहती है, तो थोड़ा सा भी बच्चे लेके परेशान है, तो ज़्यादा अपने आप को ही नहीं कर रहा है, बहुत सह रहा है, वो बर्दाश्त कर रहा है। पर अभी जब डाब पी रहे थे तो क्या बोल रहे थे? तो उनका कान से कम सुनाई दे रहा है और दर्द कर रहा है ज़्यादा कान में। तो अब देखते हैं, कल दिखा लेंगे। अगर डॉक्टर बोल देगा कि ऑपरेशन का, मैंने वो तो बोल चुका है ऑपरेशन कराने के लिए, लेकिन हम लोग अपने संतुष्टि के लिए 1-2 जगह दिखा रहे हैं। तो अगर कम्प्लीटली बोल देगा कि नहीं करा लेना है, तो कल के बाद परसों हम लोग करा देंगे ऑपरेशन। तो 1 हफ्ता रुक जाएंगे, तो देखते हैं। और आपका ब्लड टेस्ट हुआ? मेरा कुछ दिन से दिक्कत चल रहा है, हमारा भी कुछ परेशानी है, हम नहीं जा पाए। गोरखपुर हमको जाना था, जहाँ ऑपरेशन हुआ है वहाँ हमको कुछ दिक्कत आ रही है, तो इसीलिए हमको यूरिन का सब जांच देना था, ब्लड का जांच देना था। पूरा फुल बॉडी चेकअप हुआ है मेरा, तो आज रिपोर्ट आ जाएगा मेरा भी। तो इनके पापा बोल के गए थे प्रदीप बाबू से कि आप बुला के करा दीजिएगा, नहीं तो हम जाएंगे तो लेके जाएंगे दिखाने। और गाइज ये इतना ज़्यादा दूर है ना कि को मतलब आने का कोई सोच भी नहीं पा रहा है। सोच के भी आदमी नहीं आ पाएगा। दोनों चीज़ से समय पैसा दोनों चाहिए इसके लिए। अगर ट्रेन से आते हैं तो 3 दिन लगेगा, फ्लाइट से आएंगे तो 3 घंटा में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग को सिवान से आने में 12 घंटा लग ही जाएगा। और पटना आइए, पटना से फ्लाइट पकड़िए तो 12 घंटा कम से कम। तो यहाँ पे इनका सब ये रिपोर्ट है, और यहाँ सब दिखाएं। सबको गाइज ये जीजू वैसे तो दिखाया नहीं है कुछ, कैसे क्या क्या हुआ था, कि मतलब कहाँ चोट लगा था क्या नहीं, क्योंकि वो ना नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सिवान में वो घबराए। बस इतना हम बता देते हैं। आप लोग को ये चीज़ हम क्लियर कर देते हैं कि उनके पापा का एज 80 साल का है, अकेले वो कहीं नहीं जाते हैं बिहार से, तो उनको आना संभव नहीं है। और इनके भैया हैं, तो यहाँ पे एक भैया है, हाँ 4 बच्चे हैं उनके साथ, और एक उनके 3 बच्चे हैं और फैमिली है।
तो वो भी घर छोड़ के, पापा को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं, बहुत दूर है ये। फिर भी लेकिन वो कह रहे थे आने के लिए, हम ही लोग के साथ आ रहे थे, लेकिन हम मना कर दिए कि नहीं बाबू रुक जाइए, अभी हम जा रहे हैं, देख रहे हैं जैसा होगा वैसा आप आइएगा। तो कल भी फ़ोन करके बोले थे प्रदीप बाबू से कि हम आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, उनको ज़रूरत पड़ेगा तो वो आएंगे हैं, उनका भाई हैं, पहले उन्हीं का हक बनता है इन पर, हम लोग तो बाद में हैं। लेकिन हम माँ हैं, माँ के दिल है, इसलिए हम नहीं रुके, हम दौड़े चले आए। क्योंकि इनको लगा था कि दीदी, लगा क्या था सच में, दीदी जो है ना एकदम काफ़ी रो भी रही परेशान थी हो गई थी। और बाबू सब था, सब छोटा छोटा। इनको याद आया कि मतलब अगर वहाँ पे कौन हो सकता है, जल्दी से पहुँचना ज़रूरी है, इसलिए पापा को भी भेज दी, भैया को भी भेज दी, और खुद बोली कि मैं यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल जब हो जाएगा सब कुछ तो मैं यहाँ से निकलूँगी। क्योंकि तब तक मैं बोला, मुझे कॉल आया कि ऑपरेशन का डेट आने वाला है। कल हम लोग को कराना था, तो हम लोग प्रिंस को परसों बोले, जैसे पहुंचा घर रंजना को लेकर, तो हम फ़ोन करके इधर से बोले बाबू कल ऑपरेशन है जीजू का, एक आदमी जेंट्स को होना ज़रूरी रहेगा, इसलिए कि कोई सामान लाना, चाहे थोड़ा सा जाके आउट है हल्का, यहाँ से कुछ दूर जाना पड़ता है तो जाके लाना होना पड़ेगा, चाहे बच्चे दूगो है, किसी को कुछ हुआ तो लेके कहीं जाना। तो गाइस आप इसी लोग, वजह से हम इसको बुलाए, नहीं तो कोई बात नहीं था। और यही सब है, और हम क्या बोल सकते हैं, कमेंट इतना आप लोग कर रहे हैं कि ऐसे है वैसे है, हम लोग ज़्यादा कुछ करके अब दिखाना नहीं चाहते हैं किसी को, व्यूज़ आए ना आए वो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग अब रियल जो भी होगा ब्लॉग वही जाएगा। 5 दिन हो गया हमको आए हुए, और हम सोचे थे कि जल्दी से, मैंने भरसा कोशिश था कि भगवान सब ठीक कर दे, नॉर्मल करे, लेकिन उनका कान में डिफेक्ट है, तो अभी चेकअप हो रहा है। 2-3 डॉक्टर से राय लिए हैं लोग। कल एक डॉक्टर बोल दिया था परसों कि जल्दी ऑपरेशन करवा लेना है, तो कल हम लोग को ऑपरेशन कराने के लिए गए थे दूसरे डॉक्टर के पास, तो वो चेक करके बोले कि कल, आज तो डॉक्टर थे नहीं, यहाँ संडे को डॉक्टर नहीं बैठते हैं लोग, अच्छे डॉक्टर, तो इसलिए रुक गया है। और उनके कान में दर्द भी हो रहा है, पहले तो थोड़ा और सा गाइस अभी जैसे बोल रहे हैं ना कि जब वो बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं, कम सुनाई भी दे रहा है कान से, और दर्द कर रहा है कान। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब कल सुबह जाएंगे फिर हॉस्पिटल, और देखते हैं दिखा के, डॉक्टर बोलेगा तो हम ऑपरेशन करवा देंगे लोग। तो उस दिन मतलब जैसे कि वो गिरे थे तो खून भी निकला था। हाँ, कान से खून आ गया था, और खून आया था, उसके बाद गए वहाँ चेक कराने, ये सब सूझ गया था उस समय, हम आए तो सूझा हुआ था, तो उतना ही नहीं था कि हम वीडियो बना के आप लोग को दिखाए डालें। और दर्द उनका रह रहा है, लेकिन उतना हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं करते हैं, इसलिए कि उनको एक्सेस बढ़ा चढ़ा के बोलना नहीं आता है। वो सोचते हैं कि जितना दुख दर्द है उतना कम करके रहे, कि चूँकि पूजा यहाँ सुबह से ना कॉल ही कॉल आ रहा है, यहाँ पूजा अकेले रहती है, तो थोड़ा सा वो भी बच्चे लेके परेशान है, तो ज़्यादा अपने आप को ही नहीं कर रहा है, बहुत सह रहा है, वो बर्दाश्त कर रहा है। पर अभी जब डाब पी रहे थे तो क्या बोल रहे थे, तो उनका कान से कम सुनाई दे रहा है और दर्द कर रहा है ज़्यादा कान में। तो अब देखते हैं, कल दिखा लेंगे, अगर डॉक्टर बोल देगा कि ऑपरेशन का, मैंने वो तो बोल चुका है ऑपरेशन कराने के लिए, लेकिन हम लोग अपने संतुष्टि के लिए 1-2 जगह दिखा रहे हैं। तो अगर कम्प्लीटली बोल देगा कि नहीं करा लेना है, तो कल के बाद परसों हम लोग करा देंगे ऑपरेशन, तो 1 हफ्ता रुक जाएंगे, तो देखते हैं। और आपका आज ब्लड टेस्ट हुआ? मेरा कुछ दिन से दिक्कत चल रहा है, हमारा भी कुछ परेशानी है, हम नहीं जा पाए गोरखपुर, हमको जाना था जहाँ ऑपरेशन हुआ है, वहाँ हमको कुछ दिक्कत आ रही है, तो इसीलिए हमको यूरिन का सब जांच देना था, ब्लड का जांच देना था, पूरा फुल बॉडी चेकअप हुआ है मेरा, तो आज रिपोर्ट आ जाएगा मेरा भी। तो इनके पापा बोल के गए थे प्रदीप बाबू से कि आप बुला के करा दीजिएगा, नहीं तो हम जाएंगे तो लेके जाएंगे दिखाने। और गाइज ये इतना ज़्यादा दूर है ना कि को मतलब आने का कोई सोच भी नहीं पा रहा है, सोच के भी आदमी नहीं आ पाएगा। दोनों चीज़ से, समय पैसा दोनों चाहिए इसके लिए। अगर ट्रेन से आते हैं तो 3 दिन लगेगा, फ्लाइट से आएंगे तो 3 घंटा में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग को सिवान से आने में 12 घंटा लग ही जाएगा। और पटना आइए, पटना से फ्लाइट पकड़िए तो 12 घंटा कम से कम। तो यहाँ पे इनका सब ये रिपोर्ट है, और यहाँ सब दिखाएं सबको। गाइज ये जीजू वैसे तो दिखाया नहीं है कुछ, कैसे क्या क्या हुआ था, कि मतलब कहाँ चोट लगा था क्या नहीं, क्योंकि वो ना नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सिवान में वो घबराएं।
बस इतना हम बता देते और हैं। आप लोग को ये चीज़ हम क्लियर कर देते हैं कि उनके पापा का एज 80 साल का है, अकेले वो कहीं नहीं जाते हैं बिहार से, तो उनको आना संभव नहीं है। और इनके भैया हैं तो यहाँ पे एक भैया है। हाँ 4 बच्चे हैं उनके साथ, और एक उनके 3 बच्चे हैं और फैमिली है, तो वो भी घर छोड़ के, पापा को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं, बहुत दूर है ये। फिर भी लेकिन वो कह रहे थे आने के लिए, हम ही लोग के साथ आ रहे थे, लेकिन हम मना कर दिए कि नहीं बाबू रुक जाइए, अभी हम जा रहे हैं, देख रहे हैं जैसा होगा वैसा आप आइएगा। तो कल भी फ़ोन करके बोले थे प्रदीप बाबू से कि हम आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, उनको ज़रूरत पड़ेगा तो वो आएंगे हैं, उनका भाई हैं, पहले उन्हीं का हक बनता है इन पर, हम लोग तो बाद में हैं। लेकिन हम माँ हैं, माँ के दिल है, इसलिए हम नहीं रुके, हम दौड़े चले आए। क्योंकि इनको लगा था कि दीदी, लगा क्या था सच में, दीदी जो है ना एकदम काफ़ी रो भी रही परेशान थी हो गई थी। और बाबू सब था, सब छोटा छोटा। इनको याद आया कि मतलब अगर वहाँ पे कौन हो सकता है, जल्दी से पहुँचना ज़रूरी है, इसलिए पापा को भी भेज दी, भैया को भी भेज दी, और खुद बोली कि मैं यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल जब हो जाएगा सब कुछ तो मैं यहाँ से निकलूँगी। क्योंकि तब तक मैं बोला, मुझे कॉल आया कि ऑपरेशन का डेट आने वाला है। कल हम लोग को कराना था, तो हम लोग प्रिंस को परसों बोले, जैसे पहुंचा घर रंजना को लेकर, तो हम फ़ोन करके इधर से बोले बाबू कल ऑपरेशन है जीजू का, एक आदमी जेंट्स को होना ज़रूरी रहेगा, इसलिए कि कोई सामान लाना, चाहे थोड़ा सा जाके आउट है हल्का, यहाँ से कुछ दूर जाना पड़ता है तो जाके लाना होना पड़ेगा, चाहे बच्चे 2 है, किसी को कुछ हुआ तो लेके कहीं जाना। तो गाइस आप इसी लोग, वजह से हम इसको बुलाए, नहीं तो कोई बात नहीं था। और यही सब है, और हम क्या बोल सकते हैं, कमेंट इतना आप लोग ये कर रहे हैं कि ऐसे है वैसे है, हम लोग ज़्यादा कुछ करके अब दिखाना नहीं चाहते हैं किसी को, व्यूज़ आए ना आए वो कोई बात नहीं है। लेकिन रंजना को लेके आप क्या बोलिएगा? जिस दिन वो नया है अभी। प्रिंस लेके आए रंजना को घर पे, हम बोले कल सुबह में कि प्रिंस को आना ज़रूरी है, तो रंजना एक ही बात हमको बोली कि मम्मी कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, ये चले जाएंगे, हम यहाँ रह जाएंगे। हम हालांकि प्रिंस का वो था कि मैंने अकेले कैसे रहेगी, किसी भी हस्बैंड का होगा कि वाइफ को छोड़ के जा रहे हैं तो कैसे अकेले रहेगी, लेकिन रंजना साफ मना कर दी प्रिंस को, बोले कि नहीं नहीं आप जाइए, हम रहेंगे। तो ये होती है हमारे बिहार के नारी औरत, जो कि कहीं भी रह सकती हैं और अपने घर पे है, अपने पापा के साथ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और हमको बहुत अच्छा लगा कि इस समय रंजना हमारे घर में है, तो हमको ज़्यादा करके टेंशन नहीं है। तो यही सब है। और नहीं देखते हैं अभी है, आगे क्या पापा नहीं है तो कोई एक को रहना ज़रूरी था साथ में, लेकिन खैर कोई बात नहीं, उनके पापा हैं उनके साथ, कोई दिक्कत नहीं होगा। और गाइज वो ये भी बोल रही थी कि शायद कोई होता, तो देखते हैं अभी क्या होता है, पापा जी कुछ उपाय निकाल ही देंगे। और तब तक हम लोगों हम का बोले हैं कि अनुष्का कल की बता बहन है, उसको लेते आइएगा घर से, तो घर जाएंगे तो कहीं ला देंगे उसको, नहीं तो देखते हैं उसकी बहन को बोलेंगे, किसी को बोलेंगे जो आ जाए। चलिएगा इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। यहाँ इतना सारा रिपोर्ट है उनका, सब चेकअप हुआ है, ये सब कुछ जांच लगभग करा चुके हैं लोग। ये यहाँ पे सब हुआ है। क्या 2 है कि एक ही है? एक ही है। यहाँ पे ऐसा कुछ है, अब पता नहीं इस वक्त किस कान में है, ऐसे सब माथा का है। ये सब जितना भी है, ये ब्रेन का भी जांच किया गया है, और ताकि ब्रेन में कोई अगर इफ़ेक्ट होगा तो फिर उसको देख के सही किया जाएगा, लेकिन डॉक्टर बोले हैं। तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं हम लोग ख़त्म। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्रे कीजिएगा कि कल का दिन जो है हम लोग